मथुरा से शकों का पलायन ही नहीं हुआ, हमारी सेना ने उन्हें शकाल से भी हटा दिया। शक सेना पराजित होकर तक्षशिला की ओर भागी और अंततः तक्षशिला से भी उनका अधिकार समाप्त हो गया। एक उभा के पार चले गए। जय महाकाल! मालवगण की सेना की ये महती उपलब्धि है। महाराज, विदेशियों से सर्वथा भारत मुक्त हो गया है। पूरा नगर उत्सवमय है। चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मानवा से तक्षशिला के मध्य सैकड़ों राज्य गणराज्यों में हमारी विजय पताका फहराई गई है। महाराज, हमारी गण सेना की ये महाविजय है। महाराज, महाविजय। महाराज, हम उन निर्दयी शक प्रमुखों को पकड़कर अपने साथ लाए हैं। हमारे देश की जनता के साथ बहुत अत्याचार किया है इन्होंने। बहुत दुष्ट और निर्दयी है ये लोग। इन्हें क्या दंड दिया जाए महाराज? आदेश दे स्वामी। कहाँ है वे? सभी युद्ध बंदियों को प्रस्तुत किया जाए। ये अत्याचारी है। इन्होंने हमारे नागरिकों पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। ये दंड के योग्य हैं। दया करें स्वामी, दया करें। ये मेरे भाई हैं। मेरे भाइयों पर दया करें स्वामी। इनके दुष्कृत्यों पर मैं भी लज्जित हूँ, परंतु ये मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के। इन्हें क्षमा करें स्वामी, इन्हें क्षमा करें। परिवार के सदस्य को देश लूटने बर्बरता का अधिकार नहीं है। तुम हमारी धर्मपत्नी हो, लेकिन तुम्हारे इन भाइयों ने देश की प्रजा के साथ दुराचार किया है। देश के साथ की गई बर्बरता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, भले ही वो हमारी धर्मपत्नी के भाई या परिवार के क्यों न हो। इन्हें ऐसा दंड मिलना चाहिए कि फिर कोई इस भारत भूमि की ओर अत्याचार करने की सोच भी न सके। तुम्हारी दया याचना इस देश को और स्वयं विक्रमादित्य को भी स्वीकार नहीं है। ये दंड के योग्य हैं और इन्हें अवश्य दंड मिलेगा। हमसे भूल हुई है राजन, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, हम पर दया करें राजन। जो दया देता है उसे दया मिलती है। तुम निर्दयी हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। क्षमा करें राजन, दया करें स्वामी, हमें मुक्त कर दें। नहीं, तुम केवल युद्ध बंदी नहीं हो, तुम दुराचारी, अत्याचारी और क्रूर हो। तुमने बच्चों, बूढ़ों के साथ निर्दयता की है। तुमने उन असहाय लोगों को निर्दयता से मारा है। स्त्रियों के साथ तुमने दुराचार किया है। छोड़कर देश के प्रति मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। इतने पर फिर तुम नए सिरे से वही क्रूर खरोस बन जाओगे, वही षोड़ाश बन जाओगे। आप छूट कर भी डसना नहीं छोड़ता। तुम दया के पात्र नहीं हो। देश तुम्हें दंडित देखना चाहता है, वो भी तुरंत। तुम्हारे दंड में विलंब भी देश के साथ न्याय नहीं होगा। सेनापति, इन सभी क्रूर विदेशी युद्ध बंदियों को हाथी के पैरों के तले कुचल दिया जाए, ताकि फिर कोई विदेशी इस भारत भूमि की ओर देखने का साहस न कर सके। जो आज्ञा महाराज।